हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपको पता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें मैंने 3 सेशन किए थे अलग अलग। एक को मैंने हाइड्रोस्टैटिक्स कहा था, जो कि पार्ट्स हमारा डिलीटेड पोर्शन में आता है मैक्सिमम। उसके बाद में सरफेस टेंशन और हाइड्रोडायनामिक्स। मतलब क्या, जब फ्लूइड रेस्ट पे है तब, बाद में सरफेस टेंशन, और एंड में मैंने जब फ्लूइड मोशन में हूं उसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने लिया लेकिन कट हो चुका है, और बर्नौलीज जो थ्योरम है आपका वो भी कट हो चुका है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस कट हो चुके, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आपने डिलीटेड पोर्शन में नहीं डालना चाहिए। क्यों? इतने इजी और सिंपल क्वेश्चन पूछे जो डिलीटेड पोर्शन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू में आने के चांसेस होंगे। तो इसलिए आप लोगों को इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। एज पर माय व्यूज मैं 5 क्वेश्चंस लूंगा यहाँ पे। ऑलरेडी बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस लिए भी थे ऐसे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस है, अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिव ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास वाला ये 2000 kg, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड। ये लोड कितना, एरिया कितना दिया वाला है, 2.25 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर स्मॉलर पिस्टन, जो छोटा पिस्टन होता है वहां पे। एक्चुअली ये डिलीटेड पोर्शन में से क्वेश्चन है, लेकिन इतना हलवा सा है कि उसको क्यों छोड़ना है मेरे ख्याल से। कैसे मैं बताऊंगा आपको, लगेगा देखो मास दिया वाला है 2000 kg, क्या उसको मैं 2 × 10⁻³ लिख सकता हूं, समझे? अरे 1000 × 2 2000। उसके बाद में जो एरिया दिए वाला है, तो एरिया जो है 2.25 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? प्रेशर, है ना। प्रेशर का फार्मूला क्या है पता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे ये तो बचपन में 8, 9, 10 में पढ़ा है, क्यों इसको छोड़ दे रहे? छोड़ो मत, ऐसे क्वेश्चन छोड़ो मत। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट जेडब्ल्यू में काम आ सकते हैं। यफ मतलब क्या? mg। तो mg मतलब डिवाइड बाय a। तो क्या मिलेगा? मास है मेरे पास 2 × 10⁻³ जी 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया है मेरे ख्याल से 2.25 × 10⁻²। समझे? आपको क्या लगता है भैया, ये इसका 4 गुना है अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन देख के आंसर लिखना है। देखो एमसीक्यूज में यही आपके लिए एडवांटेजेस है, आंसर देख के हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या मिल रहा है, तो P = 2, है ना, 8 हो गए, ये हो गए 5। अब यहां पे 10⁻6 पावर दिख रहा है एक तो, और 8 मतलब ये है, चलेगा ये। देखो ना, अरे 8 के मतलब पावर अगर शिफ्ट करोगे तो ये 0.8 10⁻6 बन रहा है ना। और पिस्टन का तो यूनिट तो पता आपको, फोर्स प्रेशर का, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर यही मैच करेगा देखा जाए तो। इसलिए मैंने अंदाज से कैलकुलेशंस करना सीख लो भैया, अंदाज करो। देखो ना, इससे 4 टाइम, एक्चुअली 4.3 समथिंग आंसर आने आता है, मैंने कैलकुलेशन करके देखा है, लेकिन करने की क्या जरूरत है। ऐसे देखो 8 के पास आंसर कोई नहीं था, देखो ये बहुत कम है, ये कम है, ये कम है, 8, और पावर शिफ्टिंग है, बस पावर शिफ्ट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं भैया। इतने इजी से और हलवे से सवाल होते हैं आपके लिए, लेकिन क्या आप लोग इसको, मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना मत, ठीक है। देखो बाद में 2 कैपिलरी ट्यूब जिनका की रेडिया 0.3 सेंटीमीटर और 0.6 सेंटीमीटर। एक बात बोलता हूं, सेम यूनिट रहे तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। देखो सेम लिक्विड, द रेशियो ऑफ हाइट निकालनी है लिक्विड की, राइट टू। मतलब क्या कहा है कि यहां पे हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, नहीं जाए इस कैपिलरी ट्यूब में देखो, ये यहां पे लिक्विड भरा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो पहले इसमें ऊपर गया 0.3, और दूसरी जो कैपिलरी ट्यूब है तो वो जो है रेडिया है, सॉरी चलो रेडिया ठीक है। इसका जो रेडिया जो भी होगा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका जो रेडिया होगा ये 0.6 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हाइट होगी, और इसकी हाइट पूछी, ये हाइट कितना ऊपर राइज होगा। तो सिंपल
2t cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर, ये फार्मूला हाइट के लिए। क्या बोल गए भैया, याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग काम करते हैं, मेरा एच का और आर का रिलेशन है। देखो हाइट बोला है, हाइट निकलने के लिए हाइट का रेशियो h1/h2 बोला है, और आर दिया गया है। तो चलो हम काम करते हैं h1/h2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए r2/r1। कोई शक है भैया? अरे इनवर्सली है ना, ये h1/h2, तो r1/r2 लिख सकते क्या नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनका रेशियो 0.6 है, इसका 0.3, मतलब 6/3, मतलब 2:1। कितना इजी यार, बी आंसर है इसका। समझे, समझ में आ रहा है? मतलब भैया जिसका रेडियस कम उसको ज्यादा ऊपर पानी जाने वाला, इसके ऐसे ऊपर देखो कितना। अगर ये 2 सेंटीमीटर गया तो ये 4 सेंटीमीटर जाएगा। अरे 2:1 रेशियो है ना, मतलब भैया इसको डबल करना पड़ेगा। ओके, बहुत इजी। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर देखो हमारे पास क्या दिया वाला है, ये दोनों भी मैंने सॉल्व करके दिए थे। अगर मेरे उस कैपिलरी ट्यूब में हाइट जब निकालते तब देख लेना, मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए थे आपके लिए, तो भी बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। एक्चुअली ये लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे के कमेंट है इसलिए ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद में द एनर्जी स्टोर इन सोप बबल डायमीटर दे वाला 6 सेंटीमीटर, सर पे टेंशन ये है इज नियरली। तो आपको एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो सबसे पहले डायमीटर जो दिए वाला है 6 सेंटीमीटर है, रेडियस होता है इसके आधा, समझे, और सेंटीमीटर टू मीटर। ये टेंशन दिए वाला है 0.04 न्यूटन पर मीटर दिए वाला है ना। तो इसको कन्वर्ट किया नहीं किया आपकी मर्जी, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी मर्जी होती है इसलिए करता हूं। चलो सरफेस एनर्जी का फार्मूला है मेरे पास T इंटू 2dA। सर 2 क्यों लाते हो, क्योंकि सोप बबल है, बबल बबल हो गया डबल। मेरा सेंटेंस है, आपने सुना होगा मेरा लेक्चर, बबल बबल हो गया डबल। क्यों? बबल के अंदर भी हवा, बाहर भी हवा, दो सर पे टेंशन है, यहाँ पे 2 एरिया कांटेक्ट में आ रहे। ड्रॉप का वैसे नहीं था, ड्रॉप के अंदर पानी रहता है तो बाहर का ही सरफेस कांटेक्ट में आता है। ये बात है भैया, समझे। चलो स्फीयर का जो भी T इंटू 2 इंटू 4 पाई आर्स। क्यों स्फीयर? अरे बबल एक स्फीयर है, स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर एरिया निकालने का। चलो अब सरफेस एनर्जी, सर पे टेंशन है 4 इंटू 10⁻², ये 2, ये 4, ये 3.14, और आर का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है 9 और ये 10⁻⁴, और 3 का स्क्वायर 9, पावर का पावर। चलो तो सरफेस एनर्जी ये हो गया 8, 16, 32, समझे ना। इसका अप्रोक्सीमेटली रहेगा। अब ये 32 आने वाला है क्या, नहीं ज्यादा आने वाला। मैंने क्या बोला, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे यार, अंदाज अपना अपना अंदाज है। चलो बात समझे ना। देखो 4 2 8, 8 4 32, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27। सर ज्यादा आता है, आने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं हम लोग। इसको 30 माना है, 30 अप्रोक्सीमेटली 30 भी मान सकते, चलो 30 मान लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 30 मान लो यार। क्यों? क्योंकि 1.14 है, ये 10⁻⁻6, समझे, -2 -4 -6, तो यहां पे सीधा एक 0, ये हो गया 6, ये हो गया 9, 10⁻⁻6। लेकिन सभी पावर -3 -3 -3 -3 है, मतलब पॉइंट शिफ्ट करना भैया 3 से। तो सरफेस एनर्जी कर लो 1 2 3, मतलब 0.96 10⁻⁻3, समझे। कितने से शिफ्ट किया मैंने, 1 2 3, इसलिए -3 गए, -3 बाकी रहे, अरे एनर्जी जूल। तो पहला ही ऑप्शंस मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशंस करो। एमसीक्यू जब भी सॉल्व करते हैं, जिन बच्चे के कैलकुलेशंस अप्रोक्स करने की आदत है वो बच्चे सक्सेस है, समझे। आप बोलेंगे सर यहां पे परफेक्ट आंसर लाने की जरूरत नहीं, आंसर मैच करना है। देखो ना ये नंबर दूर दूर एक दूसरे से, बहुत नजीक नहीं है। यहां पे हाँ 0.91, यहां पे 0.92, 0.90, 0.94 रहते तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं कर सकते। वहां पे आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा। ऑप्शंस को देख के आप लोग डिसाइड करना हमेशा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही बच्चे सक्सेस हो सकते हैं, समझे। आपको इस एमसीक्यूज में भैया 2 ही एमसीक्यूज डिलीटेड पोर्शन में से है, एक पहला और एक लास्ट का।
लेकिन दोनों भी इजी दिए वाले हैं, इसलिए हम लोग उसको मिस नहीं कर रहे भैया, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना है, 2 hailstone विथ रेडिया, द रेशियो दिया रेडिया का 1:4 fall from the great height through the atmosphere, the ratio of their terminal velocity. terminal velocity पता है आप लोगों को किसको कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी होती, स्ट्रीमलाइन फ्लो में से टर्बुलेंट जो फ्लो होता है इसको क्रिटिकल बोलते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं ये पता होना आपको जरूरी है, और इसका फार्मूला पता होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं ये आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। सिंपल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहना इससे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? तो हमने देखा था कोई फ्लूइड में से अगर मेरा स्पीयर नीचे आ रहा है तो वेट होता है भैया, यहां पे एक फोर्स लगता है, उसको कहते थे हम लोग अप थ्रस्ट फोर्स। इसकी स्पीड जैसे नीचे आएगी वैसे बढ़ती जाएगी। बढ़ने से कौन सा एक फोर्स बढ़ता है पता है आपको? विस्कस फोर्स। अगर इस बॉल पे, बॉल ही समझ लो या स्पीयर समझ लो, इनका ये फोर्स और ये दोनों वाले फोर्स, विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल हो जाए, मतलब Fg इज इक्वल टू Fu प्लस Fv, तब ये फोर्स कैंसिल होगा और ये जो बॉल है अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ता है, आगे नीचे गिरता है, तब हम लोग इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फार्मूला तो आना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और वो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है तो हमने निकाला था 2/9 है ना, r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा, यही फार्मूला है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का। तो हमने इसका फार्मूला, इसका सभी के फार्मूले लगते हुए इस इक्वेशन में से ये स्पीड निकाली थी, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर है ना इसका रेडियस है भैया स्मॉल r। दूसरी बात, यहां पे रो दो डेंसिटी, एक है सराउंडिंग की सिग्मा और रो है बच्चों ये स्फीयर की डेंसिटी है, दो डेंसिटी। ये कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी जी तो सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है? मुझे ये इसमें से ये नहीं करना है आप लोगों को सॉल्व करके, मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बता v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि भैया बाकी के बारे में बताया नहीं है और सभी कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि लिक्विड सब कांस्टेंट है। तो स्पीड का मुझे रेशियो निकालना है v1/v2, यहाँ पे r1/r2 का स्क्वायर। और आपको पता है r1:r2 की वैल्यू 1:4 दी वाली, देखो अगर पता ना हो 1:4, चलो डाल दो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/4 है ना, रेशियो मतलब यही। तो v1/v2 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और इसका 60, मतलब v1:v2 1:16, समझे? तो ये ऑप्शन जो होगा सी है वो करेक्ट है। लास्ट एंड फास्ट हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, जो कि थ्योरेटिकली सवाल है आपके लिए। क्या सवाल दिया है आप लोगों को? इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, ठीक है। उन्होंने कहा क्या कंजर्व्ड होता है बताना है बर्नौलीज थ्योरम में। अब आपके सिलेबस में तो डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन तो भी बच्चों आप लोग अगर नीट जेडब्ल्यू दे रहे हो तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, तो यहां पे हम लोगों को फार्मूला याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस mj, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रेशर एनर्जी है। मतलब इसको कंसिडर कर रहा ना, देखो अरे ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। कैसे सर? मैं एक एग्जांपल बोल दूं आपको, देखो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन मास क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, ठीक है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है। तो 1/2 देखो यहां पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ रहा है, ये v स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, लेकिन डिवाइड बाय वॉल्यूम है बच्चों। इसको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, ये प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम में,
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम से वॉल्यूम मर गया भैया तो 1/2 रो वी स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब यहां पे एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। इसका भी एग्जांपल दे सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला आपको एम जी एच, अभी एम क्या देखा हमने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, जी एच डिवाइडेड बाय क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम मर गया, ये वेलोसिटी है ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना भैया। तो देखो रो जी एच, समझे, मुझे ये नहीं बताना है आप लोगों को, ये बताना है कि यहां पे एनर्जी कंजर्व कर रही, मतलब इजी क्वेश्चन है भैया, एनर्जी कर रही, ठीक है ना। कुछ लोग मास कहेंगे, हो सकता है ऐसे, है ना, कुछ के इक्वेशन में m1 = m2 लिखते हैं, आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा नहीं इसलिए मैं ज्यादा आपका दिमाग नहीं खा रहा हूं, लेकिन ये प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यहां पे एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूं। तो ये आपके एमसीक्यूज पांचों के पांचों, आपको 2 डिलीटेड और पोर्शन में आपको 3 ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जानबूझ कर दिया, और बहुत इजी है यार, कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्व हो रही है बताना, ये फार्मूला याद रखो दुआओं में, हो सकता है कि आपको बहुत काम आ गया आगे, है ना, तो इसलिए याद रखना। बहुत जो स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते भैया आप अपनी। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल जो पार्ट्स है बच्चों, वो न्यूमेरिकल मैंने बीच बीच में, जैसे कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा है तो वहां पे न्यूमेरिकल्स लिए है, वैसे ही मैंने हर सरफेस टेंशन के ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स लिए, देख लेना न्यूमेरिकल, तो मैंने न्यूमेरिकल पार्ट में काट काट के दिए। आप लोग पीछे के बोल रहे हैं कि सर एक्सरसाइज के, वो भी दिए हैं, कुछ दिए कुछ नहीं दिए, ठीक है ना, वो आपको करना है। इसके अलावा बच्चों बाद में मेरे पास थोड़ी सिस्टम आगे बढ़ने वाली, थोड़ा मॉडिफाई करने वाला, तब आप लोगों को है ना स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन लिख के देना पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसके बाद में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हो गया खत्म। मंडे से हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो थैंक यू एंड बेस्ट लक। मंडे या ट्यूसडे, आज मंडे है ना, चलो हाँ ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर